सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कुछ दिनों से तुम ये सोचते हो कि पूजा किस तरह से करें और किसकी पहले करें और किसकी बाद में करें। ये क्यों सोचते हो? ये तुम्हारे मन में कैसे आ गया? मैंने कहा ना, सबका मालिक एक है। और ये मन में मत लाया करो कि तुम किसी और की पूजा करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। सब रूप में मैं समाहित हूँ। आज जब तुम जिस रूप की भी पूजा कर रहे थे, जहाँ भी बैठे थे, मैं वहाँ भी था। जहाँ भी जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, वहाँ मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये विचार अपने मन से निकाल दो कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा या मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। क्यों दूर हूँगा? मैंने कहा ना, मैं हर एक पल, हर एक रूप में तुम्हारे साथ रहता हूँ और सब रूपों में समाहित हूँ। तुम जिसकी भी पूजा करो, मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जिस तरह से बढ़ती जा रही है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भक्ति के मार्ग पे तुम चल रहे हो। शायद तुम्हें अकेलापन भी लग रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग थोड़ा कठिन तो होता है। लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, और यहाँ तक मुझे जब कोई कुछ कहता है तो तुम्हारे आँखों में जो आंसू आ जाते हैं, मैं देखता हूँ वो भावपूर्ण तुम्हारे आँखों के आंसू। निराश मत हो, सभी थोड़ी देख सकते हैं मुझे। तुम मुझे समझ सकते हो, तुम मुझे पा सकते हो। सबकी वश की बात नहीं है कि मुझे समझ सके। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो तुम मत परेशान हो कि किसी को बार बार बताओ कि इन्हें मानो, मेरे बाबा हैं। नहीं, जब मैं चाहूँगा वो करीब आएगा। और अगर कुछ कहता है ना, तो शांत हो जाया करो। शायद कर्मों का फल होता है और कर्मों के कारण ही लोग इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो चुप हो जाओ, वे एक दिन स्वयं आएंगे तुम्हारे पास और जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ देख करके लोगों को जलन भी होती है। तुम कैसे ऐसे खुश रह सकते हो? परेशानियों में भी तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट कैसे आ जाती है? सोचकर परेशान होते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कर्म उन्हें मेरे करीब नहीं आने देते हैं। तुम समझ रहे हो ना? निश्चिंत रहो। अपने कार्यों को करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए जिस तरह से तुम आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जाओ। एक दिन देखना, तुम वहाँ पहुँचोगे जहाँ पर तुमने भी नहीं सोचा होगा और ना ही तुम्हारे परिवार में या किसी ने सोचा होगा। सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में होंगी। मैं कह रहा हूँ, आज विशेष दिन। और हाँ, तुम किसी की खाली गोद के लिए कामना कर रहे थे ना कि बाबा गोद भर दो। जल्दी ही, बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत ही जल्दी नया मेहमान तुम्हारे घर में आने वाला है। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जिसका तुमने बेसब्री से इंतज़ार किया, और अब वो इंतज़ार बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी खुशियाँ मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, कष्टों से बाहर निकले हो, बहुत कष्ट देखे हैं तुमने, लेकिन अब नहीं। कष्टों का अंत धीरे धीरे होगा, लेकिन हाँ, जब ज़्यादा मिले तब भी संभल जाना। ऐसा ना हो कि जिस रास्ते पे अभी चल रहे हो बाद में भूल जाओ। मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ, कभी भी कोई गलती ना करना। मैं इतना दूंगा, हो सकता है तुम व्यस्त हो जाओ कुछ ऐसे कार्यों में, कुछ इस तरह से कि तुम्हें लगे कि अब क्या होगा, लेकिन तुम निराश मत होना। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और जब तुम जिस तरह से मुझे याद करोगे ना, मैं तुम्हारी मदद करने उस पल भी आऊँगा। और व्यस्तता के पल में भी वो सब कर्म करना जो तुम अभी सोच रहे हो, क्योंकि जब पैसा आता है, जब धन आता है, तो सबके मन में कुछ बदलाव आता है। लेकिन मुझे विश्वास है तुम अपने रास्ते से नहीं हटोगे, अपने कर्म करोगे, सत्य मार्ग पर चलोगे, और सब बहुत कुछ अच्छा होगा। परिवार में बच्चों की उन्नति के लिए तुम चिंतित मत हो। मैंने कहा ना, जब सब कुछ सही होगा तो उनके साथ कैसे गलत हो सकता है। बच्चों के उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं।
और जो नौकरी के लिए कह रहे हो ना, जो जितना सोच रहे हो ना, उससे बढ़ के देने के लिए मैं सोच रहा हूँ। सफलता ही सफलता मिलेगी। ऊंचाइयों पर होंगे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अपने, जिनको तुम बहुत चाहते हो, अपना मानते हो। यहाँ तक खुद स्वयं के लिए नहीं मांग रहे हो, उनके लिए मांग रहे हो। हाँ, सब कुछ होगा, बहुत ही जल्दी होगा, लेकिन तुम्हें अभी सबूरी करनी होगी। लोगों की बातों को तुमने सुना, मैं जानता हूँ। तुम्हें तो लोग ये भी कहते हैं कि तुम पूजा करते हो लेकिन कुछ नहीं मिला। निराश मत हो, ये तो परीक्षा के पल थे और तुमने मुस्कुरा के काट दिए। अब उन्हें दिखेगा कि तुम जिसकी पूजा करते हो तो तुम्हें क्या मिला है। घबराना नहीं, ये पल है संभलने का और तुम संभल रहे हो। बिखरना नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हें निखारना। निखरोगे, ज़रूर निखरोगे, क्योंकि तुम अपने साईं के चरणों में, अपने बाबा के चरणों में हो। और अपने मन को भटकाव से बचा लो। कभी जब तुम्हारा मन भटके ना, तो मेरी नज़रों में आकर के देखना, तुम्हें मन को शांति मिलेगी। और ये शांति तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी, धैर्य तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। जो अभी तक नहीं मिला है वो सब कुछ मिलेगा। खुश रहो और मुस्कुराते